बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों आज की वीडियो में चंद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे। पाक फौज ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है और बड़ा ऐलान कर दिया है, जबकि कप्तान के सपोर्टर बुजुर्ग शहरी ने नदीम अफजल चंद और मुनहरफ अराकीन की मैरियट होटल में फेंटी लगा दी। शहबाज शरीफ ने बड़ा यू टर्न लेते हुए सरकारी मुलाजमीन पर बम गिरा दिया है। इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर खींचेगा। दोस्तों जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे मामलात पहले से ज्यादा गंभीर और खराब तरीन होते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी इलामत नहीं है। पहले तो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को लगाम डालने का फैसला किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसी सिलसिले में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस में चैलेंजेस से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके साथ ही पाक फौज के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों की जानिब से प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया और कहा गया है कि प्रोपेगेंडे का मकसद सोसाइटी और इदारे के दरमियान खलीज पैदा करना है। दोस्तों पाक फौज के खिलाफ इश्ताल दिलाने का आगाज जियो के सहाफी हामिद मीर की जानिब से शुरू किया गया था। जियो के सहाफी हामिद मीर और BBC लंदन की जानिब से शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने इतवार के रोज दावा किया था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने आखिरी लम्हात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मजीद झूठ घड़ते हुए कहा कि वजीर आजम के हुक्म पर अमल दरामद की सूरत में उसे कल अदम करार देने का बंदोबस्त भी किया था, यानी कि अदालत में अहम इदारों में आला सतह पर तब्दीलियों के हुकूमती फैसलों के खदशात के पेश नजर पिटीशन भी तैयार की गई थी, लेकिन एन वक्त पर नोटिफिकेशन जारी न हो सका। ISPR ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की और कहा कि जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं है। मामला हम BBC हुकाम के साथ उठा रहे हैं। जियो के सहाफी हामिद मीर की जानिब से तो ये तक कहा गया कि हेलीकॉप्टर पर जो शख्सियात वजीर आजम हाउस में पहुंची उनमें वो आला ओहदेदार भी मौजूद थे, यानी उनका इशारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद की जानिब था और DG ISI की जानिब था कि उन्होंने इमरान खान पर फिजिकल तशद्दुद भी किया। यानी इस तरह के झूठ और बकवास किस्म के प्रोपेगेंडा करने का मकसद ये था कि अवाम जो कि कप्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है उन्हें इश्ताल दिलाया जाए और फौज और अवाम के दरमियान मामलात को खराब किया जाए। और दोस्तों उसके बाद हामिद मीर ने कहा कि कप्तान की जानिब से जो पहली मीटिंग बुलाई गई उस मीटिंग में उन्होंने ऐनक पहनी हुई थी। कहा गया कि वो शायद जख्मों के निशान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक और तस्वीर भी सामने आई जो कि उससे पहले की थी, जिसमें कप्तान ने चश्मा नहीं लगाया हुआ था। तो इस तरह की कोई शवाहिद नहीं थे। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये दुश्मन के प्रोपेगेंडे के तहत हो रहा है। पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा करने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। और दोस्तों अब पाक फौज की जानिब से उस घिनौने प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए बाकायदा तौर पर खामोशी तोड़ ली है। जी हाँ दोस्तों, आज पाक फौज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसमें पाक फौज के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों की जानिब से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का नोटिस भी लिया गया। पाकिस्तान की कौमी सलामती सबसे बढ़कर मुकद्दम है। पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाक फौज के खिलाफ शुरू किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की कड़ियों से कड़ियां मिलाई गई हैं और कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, जिससे पता चला है सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ शुरू की जाने वाली मुहिम में ट्रेंड चलाने वाला सरगना लाहौर से गिरफ्तार हुआ है। और दोस्तों ये भी पता चला है कि हसास इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के मामले में FIA ने मुतअद्दिद छापे मारे हैं, जिस दौरान लाहौर से 2, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 50 अफराद सैकड़ों की तादाद में जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो दोस्तों मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि ये दुश्मन की जानिब से शुरू किया जाने वाला वो घिनौना प्रोपेगेंडा है, जिसमें पाक फौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। और दोस्तों ISPR ने कहा है कि कुछ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने की और इदारे और मुआशरे के दरमियान तफरीक पैदा करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया और वाज़ेह पैगाम दिया है कि फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज है और पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच चुके हैं। जो भी हो जाएगा, फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। दोस्तों याद रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से खुसूसी तौर पर पैगाम दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने सपोर्टर से पाक फौज के खिलाफ किसी भी किस्म के बयानात या उनके खिलाफ हर्जा सराई करने से सख्ती से मना किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तहफ्फुज के अमीन इदारों पर किसी किस्म की कोई उंगली उठाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ये सारी गेमें कहां से ऑपरेट की जा रही हैं।
दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर है मैरियट होटल की। जी हाँ दोस्तों, वो तमाम मुनहरफ अरकान असेंबली जो कि सिंध हाउस में मिलने वाले पैसे से मैरियट होटल में अय्याशी करने के लिए और खाना खाने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अवाम में उनके खिलाफ नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है। एक बुजुर्ग शहरी जो वहाँ पे मैरियट होटल में मौजूद थे, उन्होंने लोटों को लोटा कहना शुरू कर दिया तो वो माइंड कर गए। तो इसके साथ ही गाली गलौज का सिलसिला शुरू हुआ और ये तमाम अरकान असेंबली जो कि तादाद में 6 थे, इन्होंने 65 साल बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जानिब से भी जवाबी हमला किया गया। और दोस्तों इसके बाद पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर देखा कि नूर आलम खान, मुस्तफा खोखर और नदीम अफजल चंद ने उस बुजुर्ग पर हमला कर दिया और उस अकेले बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। नदीम अफजल चंद के साथ करीम कुंडी, शेख वकास अकरम और मुस्तफा नवाज भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेते रहे। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नई गेम पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, जिसमें हाथापाई और मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ है, ये इंतहाई खतरनाक खेल है। अब इसके बाद आने वाले दिनों में मजीद हालात खराब हो सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी यकीनन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पर आएगी। अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है। सबसे बेहतर हल यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों इस वाक़े के बाद कुछ और सवालात पैदा हो गए और वह सवालात ये हैं कि ये वो तमाम लोग जो मैरियट होटल के अंदर एक बुजुर्ग पर तशद्दुद कर रहे थे, जब ये कल को हल्के में जाएंगे और वहाँ पे नौजवानों के साथ इनका वास्ता पड़ेगा तो इनके हालात कैसे होंगे। तो दोस्तों इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में पीडीएम न सिर्फ टूट फूट का शिकार हो जाएगी, बल्कि मजबूरन इन हालात से तंग आके हुकूमत को इलेक्शन की जानिब जाना ही पड़ेगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि कमर जमान कायरा ने गवर्नर पंजाब का ओहदा लेने से माजरत कर ली है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुतअद्दिद पीपल्स पार्टी के अरकान का ख्याल ये है कि उन्हें मौजूदा हुकूमत की नई काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि वजारतों के बगैर ही वफाकी हुकूमत की हमायत करें। ताहम बाद रहनुमाओं की राय इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि पीपी के वफाकी काबीना में शमूलियत करनी चाहिए और अपने मौकफ के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम के लिए वफाकी काबीना में शामिल होना चाहिए। दोस्तों अगर काबीना में शमूलियत इख्तियार ना की गई तो हुकूमत 2 महीने भी नहीं चल सकेगी और यही आसिफ अली जरदारी चाहते हैं। 2 महीने तक नून लीग को गंदा किया जाए, क्योंकि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है कि वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। उसकी मिसाल इस तरह से मिलती है कि शहबाज शरीफ, जिसने वजीर खजाना से मशवरा किए बगैर ही बड़ा बढ़ चढ़ कर ऐलान कर दिया था कि 10% सैलरीज बढ़ गई है और उनके हामियों की जानिब से नारे लगाए जा रहे थे कि देखा लीडर ऐसा होता है। लेकिन जब हकायक सामने आए तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन पर बम गिराते हुए कहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर गौर बजट में किया जाएगा। और यूं शहबाज शरीफ ने मौजूदा हालात में एक बड़ा यूटर्न लेते हुए तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है। दोस्तों इसके बाद अवाम में उनकी मकबूलियत मजीद कम हो रही है, क्योंकि शाय खुर्दनोश की कीमतों, जिसमें चीनी और घी की कीमतों में भी यकदम इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में शुनीद ये है कि कम से कम 30 से 35 रुपए इजाफा होने वाला है। ये तमाम सूरत हाल हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे वो किस तरह निमटते हैं इसका फैसला वक्त ही करेगा, लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।